तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। राचकोंडा साइबर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर के जरिए भोले भाले आवाम को लालच देकर धोखाधड़ी के जरिए उनसे ऑनलाइन रकम ऐंठने वाली 9 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। राचकोंडा कमिश्नर महेश भागवत ने टोली को मीडिया के रूबरू पेश करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि हमने बिहार, मगरबी बंगाल से तेलुगु लोगों के साथ कॉल सेंटर चलाने वाले ग्रोह को गिरफ्तार किया है। यह ग्रोह कोलकाता में एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था। हमने मरकजी मुलजिम उत्तम कुमार और 8 दीगर को गिरफ्तार कर लिया है। 2017 से उत्तम कुमार एम रमेश के साथ सेंटर चला रहा था। यह गैंग उन कॉमर्स वेबसाइट्स पर सामान खरीदने वाले लोगों को टारगेट करके धोखा दे रही थी। उनसे कहा जाता कि आपने नापतोल से ऑनलाइन खरीद की है, स्क्रैच कार्ड पर लकी ड्रा में आपको कार मिली है। यह गैंग इस तरह इनसे रुखुमात बटोरते हुए उन्हें धोखाधड़ी का शिकार बना रही थी। इब्राहिम पट्टनम के किशोर को भी नापतोल के नाम पर धोखा दिया गया, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की। उसकी शिकायत पर तहकीकात को आगे बढ़ाया गया और टोली गिरफ्तार हुई। पुलिस ने उनके कब्जे से धोखाधड़ी के वारदात के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सेल फोन्स, लैपटॉप्स और दीगर साजो सामान के अलावा कुछ नकद रकम भी जब्त की। राजेश कुमार के नेतृत्व में यहाँ पे जो चल रहा है तेलंगाना में, इनके ने बहुत अच्छी मदद की। उनके मदद के कारण ही हमारी टीम ने वेस्ट बंगाल कोलकाता में जाके एक कॉल सेंटर से रिलेटेड 9 लोगों को अभी हमने हिरासत में लिया है। और भी कुछ लोग इस कॉल सेंटर से जुड़े हुए हैं जो फरार में है। इन लोगों के खिलाफ अभी पूरे देश में तकरीबन 116 एफआईआर दर्ज है करके अभी हमें जानकारी मिली है। इनके साथी जो अभी अब्सकॉन्डिंग है उनको भी पक्का हम अरेस्ट करेंगे। लोगों को हमारी एक ही गुजारिश है कि कोई भी आपको कोई इस तरह से कॉल सेंटर से अपने कुछ चीज खरीदने के बाद आपको कुछ फ्री में मिल रहा है, इस तरह से कोई अगर आपको मैसेज दे रहे, उसके हैंडलिंग के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए, उसके जीएसटी पेमेंट के लिए ऐसे कुछ अमाउंट मांग रहे, तो आप उसके ऊपर यकीन कर सकते हो। आप उसके बारे में दोबारा इंक्वायरी करना चाहिए, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि नो लंच इज फ्री। तो लोगों को हमारी यही गुजारिश है कि आप साइबर क्राइम के विक्टिम ना बन जाए। अगर रुकन असेंबली गढ़वाल बी कृष्णा मोहन रेड्डी की यौम पैदाइश जोगुलाबा गढ़वाल एमएलए कैंप के ऑफिस में के अहाते में मनाई गई। बहुत से कारकुनों ने रुकन असेंबली के सियासी मुस्तकबिल के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर रुकन असेंबली कृष्णा मोहन रेड्डी ने कैंटीन शुरू की और अपने हाथों से उन्हें खाना पेश किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी की क़यादत में कचरे को मौसर और मुनज़्ज़म तरीके से जमा करने के रुकन असेंबली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने जीएचएमसी के अहदेदारों के साथ एमडी लाइन्स और हकीमपेट में सफाई के कारकुनों में कूड़े के डब्बे तकसीम किए। साफ सुथरा और हिफ्जान सेहत के माहौल को फरोग देने के लिए सफाई करने वाले सड़कों का फजला कूड़ेदान में जमा किया जा सकता है और कचरे से भरे ट्रक बदले में कचरे को मुंतकिली स्टेशन तक ले जाएंगे। ये कचरे के डब्बे कारवान हल्के में रखे जाएंगे। तकसीम के इस प्रोग्राम के दौरान मजलिस कारवान हल्के के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद हारून फरहान, मोहम्मद बदरुद्दीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म के आश्वराव पेट टाउन में अवामी निजाम तकसीम के तहत हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम को सरबराह किए जाने वाले चावल की गैर कानूनी मुंतकिली को पुलिस ने नाकाम बना दिया। रियासत तेलंगाना के सूर्यापेट से आंध्र प्रदेश के राजबंदी को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने वाले पीडीएस चावल को एससीआई चेल्लारुना अपने अमले के साथ पेट्रोलिंग डीसीएम वैन को चेक किया, जिसमें चावल पाया गया। एसआई चेल्लारुना ने बताया कि 250 थैलों पर मुश्तमिल 14 कुंटल चावल से लदी डीसीएम वैन को कब्जे में ले लिया गया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पेट्रोलिंग विधुల్లో భాగంగా పెట్రోలింగ్ చేస్తుండగా ఒక వెహికల్ సస్పెక్టింగ్ గా కనిపించింది। ఆ వెహికల్ ని ఆపడానికి ప్రయత్నించగా వెహికల్ ఆపకపోవడంతో బ్లూ కోల్డ్ వారి సహాయంతో వెహికల్ ను ఆపి డ్రైవర్ ను
కిందకి దింపి విచారించగా అది పీడిఎస్ రైస్ క్యారీ చేస్తున్న వెహికల్గా అతను సూర్యాపేట నుంచి రాజమండ్రికి పీడిఎస్ రైస్ క్యారీ చేస్తున్నట్లుగా తెలిసింది. వెహికల్లో దాదాపు 260 బస్తాల వరకు కూడా పీడిఎస్ రైస్ ఉన్నట్లుగా తెలిసింది. इंसानी अक़दार को परवान चढ़ाना चाहिए, बच्चों को आला तालीम हासिल करनी चाहिए। इन ख्यालात के साथ रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के वाइस चेयरमैन बोयनपल्ली विनोद कुमार ने चाइल्ड कोर्ट बेंच प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। विनोद कुमार जो SCPR के अरकान बृंदाधर राव की सदारत में जिला कलेक्टर के दफ्तर में रियासती चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन के तमाम चाइल्ड अदालत बेंच के इफ्तिताही इजलास में मेहमान खुसूसी थे। कहा कि तशद्दुद, तस्मतदरी और बच्चों के कत्ल में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और ऐसे दिलखराश वाक़यात सिर्फ नस्ल इंसानी में हो रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना रियासती किसानों को रिवायती काश्तकारी की बजाय मुतबादिल काश्तकारी के लिए तरगीब देने संजीदा तौर पर कोशा है। वज़ीर आला तेलंगाना KCR बज़ात खुद किसान होने के नतीजे में किसानों को दरपेश ज़रूरियात और मसाइल से कमा हक़ वाकिफ़ हैं, जिसको पूरा करने की गर्ज से अनथक मेहनत कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार मोती रेड्डी यादगिरी रेड्डी रुकन असम्बली जनगांव ने आज जिले मुस्तक़िल जनगांव में हैदराबाद रोड पर वाक़ आइल फार्म में महकमा बागबानी के ज़ेर-ए-तमाम मुनक़्क़िदा किसानों के तरबियती जलसे आम को खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि आइल फार्म की काश्तकारी किसानों के लिए काफ़ी सूदमंद कारोबार और मनफत बख्श तिजारत है। KCR हुकूमत इस ज़िमन में किसानों को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाने और बाशऊर बनाने के लिए मुतअद्दिद ठोस इक़दाम करने की ख्वाह है। उन्होंने बताया कि ऑयल फार्म की काश्तकारी में कम सरमायाकारी और मेहनत की ज़रूरत होती है। नीज़ मुतालिका किसानों के जरिए आमदनी में खातिर खा इजाफा भी मुमकिन है। जिला कलेक्टर CH शिवालिंगैया, सदर जिला परिषद संपत रेड्डी, महकमा बागबानी के रियासती कमिश्नर वेंकटराम रेड्डी, सदर बल्दिया P जमुना लिंगैया, सदर मार्केट कमेटी विजया सिद्धि लंगम, सदर जिला राइतु बंधु कमेटी रमना रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राम रेड्डी, एग्रीकल्चर ऑफिसर विनोद कुमार, आइल फार्म जनरल मैनेजर सुधाकर रेड्डी, सदर मंडल प्रसन्न कालिंगर राजू, सरपंच स्वच्छता काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद, माविन रुकने बल्दिया अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान जाकिर पटेल, मुतालिका किसानों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। जिला करीमनगर के जद्दोजहद तेलंगाना के सरकर्दा कायदीन और TRS से वाबस्ता अक़लियती कायदीन के वफ़द ने आज रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से सरकारी रहायशगाह मिनिस्टर क्वार्टर्स पर सैयद नईमुद्दीन की क़ियादत में खैर सगाली मुलाकात की और मुख्तलिफ ज़रूरी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वफ़द में मोहम्मद माजिद, इलियास हाजी, मोहम्मद अब्दुल क़दीर, सैयद इमरान, मोहम्मद इमामुद्दीन, तक़दीर हुसैन और दूसरे नौजवान मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर अपने शागिर्दों को बादशाह जरूर बनाता है। अच्छे टीचर की पहचान उसके शागिर्दों की कामयाबी में होती है। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार वहां की तालीम पर मुनहसर होती है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन की डायमंड जुबली तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे डायमंड जुबली प्रोग्राम में शिरकत करके खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि स्टेट टीचर्स यूनियन के बानी मरहूम मखदूम मोहिउद्दीन हैं और 17 मई 1946 को उनकी क़यादत में उनके
उनके मकान पर असतुजा का एक इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें स्टेट टीचर्स यूनियन का क़याम अमल में लाया गया था। प्रोफेसर जयशंकर जैसी मशहूर शख्सियत स्टेट टीचर्स यूनियन वरंगल समिति के सदर रहे। कालोजी नारायण राव एसटीयू के मैंडेट से ग्रेजुएट एमएलसी मुनक्किद हुए थे। उन्होंने कहा कि एसटीयू वाहिद टीचर यूनियन थी जिसने 1969 की अलहदा तहरीक तेलंगाना में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से एसटीयू के सदर श्याम सुंदर राव और डॉक्टर श्रीधर स्वामी को बरतरफ करके जेल भेज दिया गया और यूनियन की मुसल्लमा हैसियत को खत्म किया गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तालीम ही से किसी भी इंसान, कौम या मुल्क की पहचान होती है। दौरे हाजिर में किसी भी किस्म की कामयाबी के लिए औजार की नहीं बल्कि इल्म की जरूरत है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में इल्म एक ताकतवर हथियार है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में इस साल से अंग्रेजी मीडियम की तालीम फराहम की जा रही है ताकि गरीब बच्चों को भी अंग्रेजी मीडियम की तालीम नसीब हो और वो मुस्तकबिल में कामयाबी हासिल कर सके। तेलंगाना रियासत की सरकारी स्कूलों में मेयारी तालीम फराहम की जा रही है, इसलिए बहुत से प्राइवेट स्कूलों के बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिले ले रहे हैं। असातिज़ा के साथ साथ वालिदैन भी अपने बच्चों को तालीम हासिल करने में सही रहनुमाई करते हुए उनकी निगरानी करें। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के दोस्तों और माहौल पर नजर रखें और उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखें। इस मौके पर टीचर्स यूनियन के मुख्तलिफ कायदीन भी मौजूद थे। वो चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट को गले लगाते हैं, बहुत उससे प्यार से बात करते हैं। आप यही चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट अच्छी तरीके से तालीम हासिल करने में बड़ा इंसान बने। तो इसलिए टीचर्स के जो मसाइल है जरूर हम सीएम से नुमाइंदगी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो हम खुश नहीं रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। ये हम तो यही समझते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी ने बहुत हमें नसीहत करते थे टीचर के बारे में। मैं जब छोटा जिला निर्मल के हल्का असेंबली मधोल मुस्तकिर में पुलिस ने कॉर्डन सर्च मुनज्जम किया। जिला एसपी की हिदायत और एडिशनल एसपी भैंसा किरण खिरे और आईपीएस की निगरानी में सुबह की अव्वलीन सातों में कम्युनिटी कंटैक्ट कॉर्डन सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन में सर्कल इंस्पेक्टर मधूल के अलावा 9 सब इंस्पेक्टर्स, 10 एएसआईज और 90 पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बगैर दस्तावेजात के 137 मोटरसाइकिलों, 8 कारें जब्त करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल की गई। बादअज़ां सब इंस्पेक्टर मधूल तिरुपति ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जो गाड़ियां जब्त की गई हैं उनमें कुछ बगैर नंबर प्लेट, बगैर रजिस्ट्रेशन की हैं। उन्होंने कहा कि जिसके पास गाड़ी के दस्तावेजात मौजूद हैं वो आकर दस्तावेजात दिखाकर अपनी गाड़ियां ले जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कॉर्डन सर्च का मतलब अवाम को खौफजदा करना नहीं बल्कि अवाम के साथ दोस्ताना माहौल बनाना है और गैर कानूनी सरगर्मियों पर नजर रखना है। उन्होंने अवाम से अपील की कि अपने छोटे बच्चों को गाड़ियां चलाने के लिए न दें और कोई भी बगैर दस्तावेजात और हेलमेट के गाड़ी न चलाए, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी न करे वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। మన ముదోల్ హెడ్ క్వార్టర్లోని కొన్ని కాలనీ, బ్రాహ్మణ్ గల్లీ, నల్సాబ్ గల్లీ, ధన్గర్ గల్లీ, ముక్తాదేవి గల్లీ లాంటి కొన్ని ఏరియాలలో కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాం మన నిర్మల్ జిల్లా ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు బైన్సా డివిజన్ ఏఎస్పీ కిరణ్ కారే గారి ఆధ్వర్యంలో బైన్సా రూరల్ సిఐ ఇన్ఛార్జ్ ముదోల్ సిఐగా ఈరోజు ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ను నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో మన దాదాపుగా ఒక 8 మంది ఎస్ఐ, ఒక 10 మంది ఏఎస్ఐ, మిగతా స్టాఫ్ అంతా కలిసి దాదాపు 90 మంది పాల్గొనడం జరిగింది. దీనిలో దాదాపు 137 2 వీలర్సు, 8 4 వీలర్స్ను సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ సీజ్ చేసిన వాహనం ट्रेन की पटरियों पर काम करने वाले वर्कर्स को ट्रेन ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ये 3 वर्कर्स हलाक हो गए। ये दिल दहला देने वाला वाकया तेलंगाना के कोत्तापल्ली रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। इत्तलात के मुताबिक महलूकीन की शनाख्त दुर्गैया रेलवे वर्कर और 2 कंट्रैक्टर्स पी रमेश और विनू के तौर पर की गई है। इस वाकये में एक शख्स महफूज रहा। महलूकीन के बुरसा ने हर खानदान को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने और साथ ही जेई के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जो इस वाकये के वक्त काम के मुकाम पर मौजूद नहीं था।
आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम के सदर और साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने जिले नेल्लूर की एनटीआर हेल्थ यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के मंसूबे पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश और पी केशव ने इस तजवीज पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने पूछा कि वाईएसआर साबिक वजीर आला आंध्र प्रदेश का एनटीआर हेल्थ यूनिवर्सिटी से क्या ताल्लुक है जो 1986 में कायम हुई थी। उन्होंने एहतजाज किया कि एनटीआर यूनिवर्सिटी का नाम कैसे तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने मुतालबा किया कि हेल्थ यूनिवर्सिटी के लिए एनटीआर का नाम जारी रखा जाए। उन्होंने एनटीआर यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने का फैसला वापस लेने का मशवरा दिया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एनटी रामाराव तेलुगु इज्जत नफ्स की शख्सियत है। तेलुगु देशम के जनरल सेक्रेटरी लोकेश ने नाम की तब्दीली के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। सीनियर लीडर अशोक बाबू ने कहा कि एनटीआर ने मुल्क में पहली बार हेल्थ यूनिवर्सिटी का आगाज किया। उन्होंने सवाल किया कि अगर तेलुगु देशम के इख्तियार में आने के बाद जगन की तरफ से दिए गए तमाम नामों को तब्दील कर दिया जाए तो क्या किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल और निर्मल अजला में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि रियासत के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश होगी। इसी अरसे के दौरान तेलंगाना के चंद मकामात पर हल्की ताउसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून मामूल के मुताबिक रहा। बुलेटिन में कहा गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, मुलुग अजला में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड में फिराक दिलाना ताउन के लिए हमवतनों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड्स के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म फंड में दिल खोलकर हिस्सा देने पर हमवतनों की तारीफ की। मीटिंग में इस फंड की मदद से किए गए मुख्तलिफ इक़दामात के बारे में एक प्रेजेंटेशन दी गई, बशमूल पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो 4345 बच्चों को इमदाद फराहम कर रही है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अरकान ने नाजुक वक्त में फंड के जरिए फराहम की जाने वाली इमदाद को सराहा। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने रियासत की असेंबली में अहम अपोजिशन समाजवादी पार्टी के पास खातिर खातरदाद होने के बाद कमजोर बताते हुए कहा कि योगी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों का ऐवान में पुरजोर मुखालिफत करने में एसपी लाचार दिखाई देती है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में इन दिनों चल रहे असेंबली के मानसून इजलास में एसपी की लाचारी और कमजोर मुजाहरे का नुक्ता उठाते हुए कहा कि अपोजिशन जमातों के फराइज की अदायगी के एतबार से एसपी की हालत तशवीशनाक है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, बीजेपी की सरीहन जातवादी फिरकावाराना मफाद आमा के खिलाफ पॉलिसियों वगैरह के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सेक्युलर ताकतों ने एसपी को वोट देकर यहां अहम अपोजिशन जमात तो बना दिया, लेकिन ये पार्टी बीजेपी को सख्त टक्कर देने में नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। बिहार के रोहतास जिले में गया दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे सेक्शन में चारशंबे की सुबह एक मालगाड़ी के 20 वैगन के पटरी से उतर जाने की वजह से दिल्ली हावड़ा रूट बंद हो गया। वजारत रेलवे के तर्जमान के मुताबिक मशरकी वस्ती रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलवे सेक्शन के कमहाऊ स्टेशन पर आज सुबह 6:30 बजे मालगाड़ी के 20 वैगन के पटरी से उतरने की वजह से तीनों लाइनों में खलल पड़ा है। तर्जमान ने कहा कि रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जोर शोर से जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे की वजह से तकरीबन 14 ट्रेनें मुतासिर हुई हैं। गुज़िश्ता एक माह से भी ज्यादा वक्त से बीमार चल रहे मारूफ कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का चारशंबे को यहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 58 साल थी। पसमानदगान में अहलिया, एक बेटी और एक बेटा है। राजू श्रीवास्तव को खराबी सेहत की वजह से 10 अगस्त को एम्स में दाखिल कराया गया था। अस्पताल में काफी वक्त तक उनकी हालत तशवीशनाक रही और उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। उन्होंने तकरीबन 40 दिन तक बीमारी से लड़ने के बाद आज आखिरी सांस ली। राजू श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता थे और पार्टी लीडरों से मिलने यहां आए थे। उसके बाद अचानक उनकी तबीयत यहीं बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एम्स में दाखिल कराया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के वजीर केटीआर को मिला एक और एजाज। कजाकिस्तान में मुनक्किदा डिजिटल ब्रिज फोरम 2022 के इजलास में शिरकत के लिए किए गए मदऊ।
तश्कील तेलंगाना के बाद तेलंगाना में मछलियों की अफजाइश में हुआ इजाफा। सिद्दीपेट के तालाब में मछली के बच्चों को छोड़ने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। रियासती वजीर सबिता इंद्र रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी के जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी का किया दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में लिया हिस्सा। बस्ती दवाखाने का किया इफ्तिताह। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में शदीद बारिश का इम्कान। दशहरा त्योहार के पेश नजर तेलंगाना आरटीसी की खुसूसी बसें। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बेशतर मकामात को 4198 खुसूसी बसें चलाने का फैसला। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।